Hi everyone, so welcome to the subject 5 in the 200 day plan for UPSC CSE 2024. I hope you guys have checked the earlier videos. जो लोग नए जुड़े हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अर्पिता प्रकाश है और फ़िलहाल कुछ दिनों से इस चैनल पर मैं आपके सामने एक छोटी सी 11 वीडियोज़ की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जो कि आपके सामने 9 बजे पेश होता है। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल है अंजन कलश @AP। आपको डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो का रहेगा एंड जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो भी यहाँ पे डिस्कशन हम कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको रिटर्न दिए जा रहे हैं, वो सारा PDF आपके पास अवेलेबल हो। आप व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं अंजन कलश बाय अर्पिता प्रकाश, ताकि फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये जो 200 दिन की सीरीज़ है, जो लोग जुड़े हैं उनको तो पता है, कुछ लोगों ने कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। मैंने 11 अक्टूबर से लेकर के एक प्लान जो है उसकी शुरुआत करने की बात करी थी। अगर आप यहाँ देखेंगे उस बेसिक से प्लान में 11 अक्टूबर ऑनवर्ड्स था। इसमें मैंने इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि आप बहुत सारे बीच के कुछ दिनों को एडजस्ट कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो। तो अगर आप अभी देख रहे हो ये वीडियो, बाई चांस अभी आप शुरू करने वाले हो, 2-3 दिन और बाद शुरू करने वाले हो, तो भी आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ़ डेज़ को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। तो इस 200 दिनों के प्लान में जो मैं आपको बता रही हूँ, ओवरऑल प्रीलिम्स एंड मेंस के सब्जेक्ट्स को सारा साथ में इंटीग्रेट करके मैंने रखा हुआ है। लेकिन जो उसके साथ मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज़ दी टॉपिक वाइज प्लान फॉर ईच डे। क्योंकि मैंने यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स को लेके ये कहा है कि रफली इतने दिनों में आपका ये सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, रफली हम बात कर इसलिए सकते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग अलग वक्त लगता है। अब अगर मैंने वो चीज़ कही है तो आई ऑल्सो हैव टू गिव यू कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 30 से 35 दिनों का एवरेज, इसको मैंने अराउंड 32 डेज़ का बनाया था, वो प्लान आपके सामने बिल्कुल टॉपिक वाइज रख दिया है कि डे 1 में इतना ख़त्म करो, डे 2 में इतना, ऐसे करके। सेम गोज़ फॉर योर सेकेंड सब्जेक्ट विच इज़ जोग्राफी। देन इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इस पर हम काम कर चुके हैं। इन्वायरमेंट पे मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक को साइड नहीं ले सकते, और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक को। ठीक है, कि आप 15 से 20 दिनों में साइंस एंड टेक को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो रफली। 15 से 20 इसलिए लिखा है क्योंकि जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको शायद 10 दिन ही लग जाएँ, हो सकता है 15 दिन लगे, वो डिपेंड करेगा। जो बिल्कुल नहीं है उनको 20 या शायद 25 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको वो चीज़ अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी होगी। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे आप फिट इन बैठते हो, किस कैटेगरी में। एंड प्लीज़ ज्वाइन दीज चैनल्स एज आई सेड फॉर ऑल द फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड योर PDFs। ये है आपका सिलेबस। प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिर्फ लिखा हुआ है जनरल साइंस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, इसमें बहुत सारे साइंस रिलेटेड डेवलपमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट होते रहेंगे, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। मेन सिलेबस अगर आप देखेंगे GS3 में सिर्फ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, और ये पूरा एक ब्रॉडर सिलेबस है जहाँ ये कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक एंड इशूज़ रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। ठीक है, तो अब जब इतना ब्रॉडर सिलेबस दे दिया है तो बहुत सारा तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रीलिम कम मेंस के लिए हमें कहाँ से चीज़ें उठानी है। ठीक है, काफ़ी हद तक हम इस पर काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रॉडर टॉपिक्स को, ये प्लान मैंने आपको 20 डेज़ का दिया है ताकि जो लोग कम दिनों में, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या वो उनको ईजी लगता है या ईजी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उसको अकॉर्डिंगली रिड्यूस करके अपने किसी वीकर सब्जेक्ट में उतने नंबर ऑफ डेज़ को इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, पर मैं लार्जर ऑडियंस के हिसाब से दे रही हूँ प्लान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वेरी फेमिलियर विथ साइंस, और या फिर उनको थोड़ा टफ लगता है। तो मैं एक लार्जर पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। सो आप शुरू कर सकते हो बेसिक्स ऑफ बायोटेक से, क्योंकि ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और यहाँ से शुरू करने में आपका सारा फोकस जो है वो इस पर बना रहता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत होते हैं, सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं होती। अब जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो डिजीज़ के बारे में रटना थोड़ा, ठीक है, बहुत फैक्चुअल हो जाता है। उसके अलावा आप मान लो बात करोगे जैसे मिसाइल्स और ये सब, तो उसमें बहुत कुछ रटने का हो जाता है, तो फिर उसमें ना मज़ा नहीं आता। तो अगर आप बेसिक्स ऑफ बायोटेक, इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे DNA, RNA वगैरह के बारे में आप बेसिक्स जो बिल्कुल होते हैं
वो जानना शुरू करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप अराउंड 2 दिन लेके इनको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। हम 2 मिनट में सोर्सेज पे भी आएंगे। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप सेल जेनेटिक्स पे बात कर सकते हो, जीन्स क्या होते हैं, ठीक है, जीनोम क्या होता है, एडिटिंग कैसे क्या होती है, सेल्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ये सारे बेसिक्स हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम रफली अराउंड 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन, आपने बेसिक्स, ये भी बायोटेक में ही रहेगा सारा कुछ मिला के। तो अब जब आपने ये सारे बेसिक्स कर लिए तो आप इसके एप्लीकेशन की बात करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने जीन मॉडिफिकेशन एडिटिंग की बात करी, आपने स्टेम सेल थेरेपी की बात करी, आप मान लो क्लोनिंग बात करते हो, आप 3 पेरेंट पे भी बात करते हो, ये सारी चीज़ें आप सुनते हो ना कि दुनिया में चल रही हैं। तो आखिर वो होता कैसे, वो तो जब तक आपको बेसिक्स ऑफ जीन्स एंड डीएनए आरएनए सब नहीं समझ में आएगा, जीन और जिनोम के बीच का अंतर नहीं समझ में आएगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन। सो यू डू द थ्योरी फर्स्ट एंड क्वेश्चंस इससे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कुछ इससे भी आते हैं बट इससे ज़्यादा आते हैं। बट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप अप्लाई तो तभी करते हो ना जब आपको उसकी बेसिक थ्योरी की जानकारी होती है। तो अगर आपकी थ्योरी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप 2 दिन में आराम से उसके एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं, ठीक है। देन हेल्थ वाला पार्ट, डिजीज़ेज एंड वैक्सीन्स मिला के, इसमें याद बहुत करना होता है। आजकल वैक्सीन्स पे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एंड डिजीज़ेज रिलेटेड भी वो आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉजेज़ के लिए, मैच के लिए बहुत, आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखो, यू विल सी कि बहुत कुछ यहाँ से पूछा जाता है। तो दिस सेक्टर बिकम्स, दिस इज़ नॉट वेरी मच यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू प्रिपेयर कंसिडरिंग कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो अगर हमें दिख रहा है कि PYQs में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और हम इन पे थोड़ा फोकस कर ले तो हम यहाँ वाले जो सेक्शन है ना नंबर्स, उससे हम ज़्यादा उठा सकते हैं, अगर UPSC कुछ बहुत ही अजीब ट्रेंड ना लेकर आ जाए तो, ठीक है। बट देन दैट वुड बी इक्विवेलेंट फॉर एवरीबडी। अगर कुछ यूनिक ट्रेंड आता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड बी फेसिंग अ प्रॉब्लम, सो यू डू नॉट नीड टू वरी मच अबाउट इट, ठीक है। नैनोटेक एक दिन काफ़ी है उसका बेसिक्स और एप्लीकेशन समझने के लिए। स्पेस टेक काफ़ी है, एक दिन थोड़ा बहुत आप अगर बेसिक कैसे स्पेस टेक में चीज़ें काम करती हैं, लॉन्च व्हीकल और ये सब थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा ऑर्बिट्स वगैरह के बारे में, तो हो जाता है। या फिर अगर किसी और टॉपिक से आप एक दिन घटा सकते हो तो उसमें आप 2 दिन भी लगा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बट 1 डे कैन बी गिवन एंड इट वुड बी डन। मिसाइल्स एंड डिफेंस को लेके आप 1 से 2 दिन लगा सकते हो। मिसाइल्स वाला पोर्शन तो कम्प्लीटली सिर्फ रटने के लिए होता है, बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस इससे नहीं भी आते हैं, बट यू देन नेवर नो कि किस वक्त क्या हो जाए। तो एटलीस्ट जो लेटेस्ट न्यूज़ में कुछ स्पेसिफिक मिसाइल्स जो अगर चल रही होंगी या फिर डिफेंस रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ करंट अफेयर्स में होगा तो आई वुड रेकमेंड कि उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत ही, इसलिए इसको मैंने 3 दिन दिया हुआ है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे AI वगैरह की जो बात होती है, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम IoT बोलते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इमर्ज करी हैं, ठीक है। LTE या वोल्टे में जो है अंतर पूछा जाता है, AR VR ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में पूछा जाता है। ऐसे बहुत से मतलब क्वेश्चंस हैं जो ब्लूटूथ वगैरह से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सेगमेंट है ना, स्पेशली बिकॉज ऑफ AI एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, चाहे ChatGPT की बात हो, चाहे कुछ भी हो, इसको हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, दैट्स लाइक प्रिटी मच श्योर, ठीक है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि अब जो आपने सिलेबस में अगर देखा तो यहाँ से आपको वो मिसलेनियस टॉपिक्स मिल जाएंगे। लाइक मान लो यहाँ पे इंडियंस का क्या अचीवमेंट है साइंस एंड टेक में, पीपल जिनका रोल रहा है, साइंटिस्ट की बात आपने कर ली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह की बात कर ली, तो वो सारा कुछ जो है इसमें कवर हो जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशंस में मैं एक बात और बोलना भूल गई थी, जैसे GM क्रॉप्स वगैरह की, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये सब मिला करके आप अगर एक दिन में, क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ख़त्म कर सकते हो। एनर्जी के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था, या तो आप उसको इन्वायरमेंट में इंटीग्रेट करोगे। इन्वायरमेंट जब मैंने सेगमेंट्स बताए थे तो मैंने एनर्जी के लिए कहा था कि इन्वायरमेंट या SNT में इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इन्वायरमेंट करोगे तो आप या तो एनर्जी वहाँ कर लो या तो यहाँ कर लो, वो अकॉर्डिंगली डेज आप डिवाइड कर लेना। सो दिस गिव्स यू रफली अ पिक्चर फॉर 20 days, ओके। एंड अच्छा, ये क्या है ना, ये बेसिक टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन स्पेशली प्रीलिम्स में तो आते हैं। ऑल्दो उसके सिलेबस में बेसिक साइंस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये प्रीलिम्स का मेंस में आते हैं। अब चूँकि बेसिक साइंस पे भी उन्होंने सीधे सिलेबस में लिखा हुआ है, और बायोलॉजी का जो बेसिक साइंस है वो तो यहाँ पे कवर हो ही जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है।
लेकिन जो थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक साइंस बचता है, थोड़ा ही बहुत, ज़्यादा वो डिटेल में नहीं पूछते हैं। आप PYQ उठा के देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली उसको कहीं भी 2 से 3 दिन लगा के फिट इन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। एल्स देयर आर अ सर्टेन क्वेश्चंस कैन बी लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, दैट इज़ ओके ऑल्सो। बट मैंने आपको सारा एक पिक्चर दिखा दिया कि क्या चीज़ें, बट इन पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक दीज आर द थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन बेस्ड ऑन द सिलेबस। अब क्या है, सोर्सेस। तो बेसिक साइंस के लिए आप क्लास 6 से 12 के बीच में टॉपिक वाइज चुन के बेस्ड ऑन PYQs डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो फ्रॉम द NCERTs दैट कैन बी डन, और जैसे लूसेंट की आती है साइंस की एक स्पेसिफिक किताब, वो आप कर सकते हो, बट वो बहुत ही हेविली फैक्ट ओरिएंटेड है तो थोड़ा मुश्किल आ जाता है लोगों को करने में। और दूसरी बात, वो दूसरे एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होती है, UPSC CSE में पार्शियली हेल्पफुल होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको करंट अफेयर्स बहुत फोकस में रखना है। द हिंदू का जैसे साइंस एंड टेक का पेज आता है, कभी इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन कुछ आ गया, कहीं और से साइंस टेक का कुछ आ गया, तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप एन आई ऑन, ठीक है। बेसिक्स जो अब ये सारा, अब जैसे मान लो नैनो टेक का कोई बेसिक है, स्पेस टेक का बेसिक है, तो इन सब के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। कोई भी अच्छे कोचिंग का मटेरियल स्पेशली ईजिली आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, जो राइटअप्स होते हैं, आप उसको उठा लो, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेन तो उसमें फिर आपको उस बेसिक्स पे करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ऑनलाइन सोर्सेज की आप काफ़ी मदद ले सकते हो, क्योंकि साइंस है, साइंस एंड टेक है, तो यूट्यूब वीडियोस हो गए, कुछ भी ऐसा जो कि किसी ने स्पेशल मान लो एनिमेटेड बनाया है, या कुछ ग्राफिक्स अच्छे हैं उसमें, या फिर किसी ने समझाया, बनाया ज़्यादा कुछ नहीं है, मान लो मैं ऐसे बात कर रही हूँ पर मैंने किसी साइंस के टॉपिक को किसी डायग्राम की मदद से या इमेज ले करके या वर्बली आपको ढंग से समझा दिया, ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इट सूट्स यू, लाइक इट हैज़ टू सूट यू, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज यू आर कंफर्टेबल विद। इसका कोई एक स्पेसिफिक किताब लेके पढ़ना मुझे नहीं लगता बहुत हेल्पफुल है, कोई बहुत ढंग की किताब आती भी नहीं है, ऑल्दो बहुत सी बुक्स पब्लिश होती हैं, बट वो एक जगह पे आपको सिर्फ ओवरलोड ऑफ फैक्ट्स ही दे सकती हैं, उतना एग्जाम में ना आता है और ना आप उतने को संभाल पाओगे। सो करना हमें उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से है जितना हम संभाल पाएँ, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं वो आपको बहुत हैंडी हो जाएंगे अगर आप उस ही दिशा में प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं। So this is how I've given you a plan roughly for science and tech, and if you follow this, I guess it's going to be helpful to you. Apart from that, please join the Telegram and the WhatsApp channels. Telegram पे तो स्पेशली आपको सारी अंजन कलश @AP है ये नाम, एंड आपको स्पेशली सारे जो भी PDFs वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। अब इस 200 दिनों के प्लान में हम साइंस एंड टेक तक पहुंच चुके हैं, तो अगला जो सब्जेक्ट है वो हम इंडियन इकोनॉमी, जो कि बहुत बहुत मेजर स्टेक होल्ड करता है इन द होल UPSC CSE प्रेपरेशन, उस पर हम बात करेंगे। बहुत लोग घबराते भी हैं इससे। फिर हम बढ़ेंगे जल्दी से GS4 का एक सेगमेंट देख लेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या वीडियोज़ और बाकी हैं आने वाले दिनों में। सो एक तो इकोनॉमी हो गया, देन यू हैव GS4, एथिक्स के लिए हो गया, देन करंट अफेयर्स कैसे क्या किया जा सकता है रिमेनिंग टाइम में, उस पर मैं बात करूँगी, एंड देन एंशिएंट मिडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर को इंटीग्रेट कैसे करके 30 डेज़ के अराउंड में कवर कर सकते हैं, एंड CSAT, ठीक है। तो CSAT हो गया, एंशिएंट मिडिएवल अलॉन्ग विथ आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, GS4 एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये रफली अराउंड आपको सारा पिक्चर दे देगा। सो प्लीज़ रिमेंबर 9 PM 11 वीडियोज़ का सेट, जिसमें से आधे आ चुके हैं, आधे आपको मिलते जाएंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू गाइज विल डू वेल, बाय बाय, टेक केयर।